की जय। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चितलाए, कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चितलाए। हद बेहद पर धाम लो, हद बेहद पर धाम लो, आत्म दृष्टि लखाए, आत्म दृष्टि लखाए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार। आत्म जागृत हो वही, आत्म जागृत हो वही, खुले धाम के द्वार। आत्म जागृत हो वही, खुले धाम के द्वार। हद बेहद पर धाम लो, आत्म दृष्टि लखाए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोए, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोए। पूरन प्रेम जो पजे, पूरन प्रेम जो पजे, सत्वर दर्शन होए। पूरन प्रेम जो पजे, सत्वर दर्शन होए। हद बेहद पर धाम लो, हद बेहद पर धाम लो, आत्म दृष्टि लखाए, आत्म दृष्टि लखाए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोए। धाम रास वृज जागनी, धाम रास वृज जागनी, मिले इंचित सुख सोए। धाम रास वृज जागनी, मिले इंचित सुख सोए। हद बेहद पर धाम लो, हद बेहद पर धाम लो, आत्म दृष्टि लखाए। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करहि नित पाठ, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करहि नित पाठ। अहिनिस जुगल स्वरूप सो, अहिनिस जुगल स्वरूप सो, खेले सातो घाट। अहिनिस जुगल स्वरूप सो, खेले सातो घाट। हद बेहद पर धाम लो, हद बेहद पर धाम लो,
आत्म दृष्टि लखाए कुलजम स्वरूप ग्रंथ में। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जा। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों जाम। उन सब सुंदर साथ को, उन सब सुंदर साथ को करु दंडवत प्रणाम। उन सब सुंदर साथ को करु दंडवत प्रणाम। हद बेहद पर धाम लो, हद बेहद पर धाम लो। आत्म दृष्टि लखाए, आत्म दृष्टि लखाए कुलजम स्वरूप ग्रंथ में। कुलजम स्वरूप ग्रंथ में, कुलजम स्वरूप ग्रंथ में। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती आयत करे मलवाने उल्लास। एने बचने बालजी तेड़ से जय कर सो बालाजी सो बिलास। जय कर सो बालाजी सो बिलास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, रुतड़ी आबिरे मारा वाला प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ऋतु परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का चक्र घूमते रहता है तो ऋतु परिवर्तन का कारण भी बनते रहता है। जैसे अभी बसंत ऋतु का समय है, आप सोचिए बसंत ऋतु चल रही है, पर आज दिन ऐसा है कालिम्पोंग सिलीगुड़ी इस पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा बहुत हो रही है, तो बरसात ऋतु का आनंद भी हम लोग ले रहे हैं। आकाश भी गरज रहा है, क्योंकि ये तो वर्षा ऋतु में ये सब होना स्वाभाविक है। पर बसंत ऋतु में भी कभी कभी वर्षा ऋतु का प्रभाव हो जाता है। एक ऋतु में दूसरे ऋतु का आना, समागम हो जाना, ऋतु ऋतु में समागम हो जाना, ये भी संभावना है। और जब वर्षा होती है तो थोड़ी ठंडी भी हो जाती है। ऐसा ये सब क्या है कि ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। ऋतु परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, समय परिवर्तन को भी कोई रोक नहीं सकता है। देखिए दुनिया में कुछ चीज़ ऐसे हैं कि जिनके परिवर्तन को कोई रोका ही नहीं जा सकता। जैसे आप देखिए हमारा शरीर है, इसमें परिवर्तन आता, इसको कोई रोक नहीं सकता। जब हमने जन्म लिया तो बालक का कोमल शरीर, सुंदर शरीर, सब लोग प्यार करते थे, ऐसा सुकोमल शरीर हमारा था। फिर बालक से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए, किशोर बने, वो भी सुंदर शरीर, सुंदर शकल, सब कुछ सुंदर था। फिर जवान बने तो जवान बनने में क्या है कि थोड़े थोड़े परिपक्वता आने लग जाती है ना जवानी में। जवानी चलते चलते प्रौढ़ अवस्था आने के बाद तो धीरे धीरे विकृतियां आती है। काले काले सुंदर केस भी सफ़ेद होने लग जाते हैं, चेहरे में भी थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं।
और ऐसे ही शरीर थोड़ा सा प्रौढ़ अवस्था की ओर जाता है तो ढीला ढाला हो जाता है। बचपन की तरह दौड़ने की, उछलने की, कूदने की क्षमता नहीं रहती है। अपने आप शरीर परिवर्तन हो गया, हमने कुछ चाहा नहीं, परिवर्तन करने के लिए हमने कुछ किया नहीं, हम तो बस भोजन किए जा रहे हैं, समय बिताए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, परंतु अपने आप शरीर में उसका प्रभाव हो रहा है, परिवर्तित होते जाता है। प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था, फिर वो तो और दयनीय अवस्था है। चला फिरा नहीं जाता, खाया तो पचता नहीं है, पाँव काम नहीं करते, पेट काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता। देखिए ये समय ने चक्र चलाया तो कहाँ बालक से कहाँ वृद्ध हो गए और मृत्यु के करीब पहुँच गए। देखिए तो शरीर, हमारा शरीर भी परिवर्तन है। परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, इसीलिए एक न एक रोज अंत होना स्वाभाविक है, ये होता ही है। तो दूसरे नंबर में ऋतु परिवर्तन भी देखिए, श्री जी महाराज 6 ऋतु की चर्चा कर रहे हैं। तो वर्षा ऋतु से उन्होंने प्रारंभ की, वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। अब बसंत ऋतु में श्री जी आ रहे हैं, तो श्री जी के समय में भी ऋतु परिवर्तन तो होता ही था। फिर आप देखिए कि समय का भी परिवर्तन, कहते हैं ना सत्य त्रेता द्वापर कली, अभी कली का समय चल रहा है, समय का परिवर्तन होना। फिर दिन का परिवर्तन होना, कल का दिन आज नहीं है, आज का दिन कल नहीं रहेगा। फिर दिन दिन करते हुए 7 दिन में सप्ताह, सप्ताह के बाद फिर महीना, एक एक महीना करके। अभी अभी हमने कहा कि नया साल शुरू हुआ, अब हिंदू कैलेंडर से बैसाख से नया साल शुरू हो रहा है। नया साल शुरू हुआ, फिर आजकल करते हुए 1 महीना निकल जाता है, फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, 12 महीने निकल जाते हैं, फिर नया साल आया। ये समय परिवर्तन है। समय का चक्र भी घूमते रहता है, ऋतु का चक्र भी घूमते रहता है, और जीवन का, इस शरीर का चक्र भी घूमते रहता है। ऐसे घूमते हुए चक्र के बीच में रह करके हमें राज्य को याद करना है और अपनी भक्ति को परिवर्तित होने नहीं देना है। और सब चीज़ परिवर्तित हो जाए, कोई चिंता नहीं, ये जगत का खेल है। पर हमारी भक्ति में, हमारी साधना में, हमारी पूजा में, हमारे ध्यान में, हमारे उस परमात्मा के प्रति समर्पण में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हर ऋतु में भी उसी तरह हम राज्य के तरफ, राज्य की ओर हम लगे रहें, झुके रहें। यही शिक्षा 6 ऋतु में श्री जी दे रहे हैं। तो आज है वसंत ऋतु, ऋत बसंतनी राग वसंत। वसंत राग में ये ऋतु की चौपाइयाँ उन्होंने सजाया है। रुतड़ी आबिरे मारा बाला, बसंत रुत रलिया मणि। श्री जी तो नज़रबंद में है, जामनगर में 1 साल के लिए। अलग अलग ऋतुएँ आती हैं तो सदगुरु की याद आती है, वहाँ की पूजा और पाठ सब ध्यान में आने लगते हैं, मेले उत्सव सब ध्यान में आने लगते हैं। तो श्री जी यहाँ पर कहते हैं, हे मेरे बालाजी, हे मेरे धनी, हे मेरे पिया, बसंत ऋतु आ गई है। और ये ऋतु रलियामणि मतलब रमणीक ऋतु है, क्योंकि बसंत ऋतु में ठंडी ठंडी हवा जो शिशिर ऋतु की है वो कम हो जाती है, ठंडे कपड़े भी उतर जाते हैं, कम हो जाते हैं। चारों ओर धीरे धीरे हरियाली छा जाती है बसंत ऋतु के। वृक्षों में पत्ते नए नए आने लगते हैं और कलियां वहाँ पर जो दिखलाई देती है। तो इस तरह से ये ऋतु अत्यंत रमणीक, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनमोहक ऋतु है। तम बिना मारा धनी धामना, लागे अलखामणि रे। हे धनी, पर आपके बिना, ऋतु तो आ रही है, उसको कोई नहीं रख सकता, पर आप भी तो मेरे हृदय में आए,
आप भी मेरे हृदय धाम में पधारे तो मुझे भी बसंत ऋतु आने का अनुभव होगा, क्योंकि जहाँ संत महंत आते हैं न तो बसंत ऋतु अपने आप आती, संत के साथ बसंत ऋतु आती है, ऐसा कहते हैं ना। तो हे धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज, मेरे हृदय धाम में आप पधारे तो मुझे अच्छा लगेगा, बसंत ऋतु का लाभ हम भी ले सकते हैं। अन्यथा आप नहीं पधारे तो ये ऋतु आपके बिना लागे अलखामणि रे। एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक और एक सोचिए कि विस्मय बोधक ये ऋतु हमें अनुभव होगी कि सब कुछ में नई चेतना आ गई, नया स्वरूप वनस्पतियों ने धारण कर लिया। हम वैसे के वैसे ही हैं, हम में धनी की कृपा हो, धनी दर्शन दे तो हम भी नए स्वरूप में प्रकट होंगे, पर ऐसा नहीं है। तमे पड़दा पाछा कीधा पछी बलि आबी ते आरुत आ बसंत। हे धनी देवचंद्र जी महाराज, आप जब धाम पधारे, पर्दा पाछा मतलब आप पर्दे के पीछे हो गए, धाम पधार गए, संसार के दृश्यमान जगत से अदृश्य हो गए, तो उसके बाद ये बसंत ऋतु आ रही है। आपके सामने बसंत ऋतु आती तो हम लोग बसंत पंचमी की तिथि मनाते थे सदगुरु के सामने। जैसे हम लोग यहाँ भी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बसंत पंचमी में वार्षिक मेला करते हैं ना। गुरु महाराज ने जब मंदिर यहाँ पर निर्माण किया, तभी से गुरु महाराज ने वार्षिक मेले के रूप में बसंत पंचमी को निश्चित किया। एक तरफ सारा हिंदू समाज सरस्वती पूजा के रूप में बसंत पंचमी को मना रहा है, दूसरी ओर हम मंदिर में बसंत पंचमी के उत्सव को ही वार्षिक मेले के रूप में मना रहे हैं। कथा, चर्चा, भजन, कीर्तन, शोभा यात्रा के साथ विविध कार्यक्रमों के साथ बसंत पंचमी को हम लोग मनाते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज भी सोचते हैं कि हे धनी, आपके बिना ये बसंत ऋतु, बसंत पंचमी, ये पावन पर्व, पावन ऋतु ये हमें तड़पा रही है। ते पक्षी तमसम रमबानी लागी चे खरी मुने खांत। बसंत ऋतु में सब ऐसे नए नए वस्त्र पहन करके मंदिर सब सुंदर साथ आते थे और यहाँ पर पूजा, आरती, रामत इत्यादि खेलना, परम धाम का चिंतन करना, ये सब चलता था। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि हे धनी, मेरे मन में वैसे ही इच्छा है, अभी भी वैसे ही नाचने की लागी चे खरी मुने खांत। अत्यंत ज़्यादा मुझे इच्छा हो रही है कि आपसे मिलें, आपके साथ रमण करें, रास रमें, ऐसा मन में इच्छा हो रही। हवे ततखिना तेड़ जो मारा बाला आरू तो एकला न जाए। हे बाला जी, मुझे या तो आप बुलाइए, आप पधारिए, दो में से एक ही कार्य तो होता है, या नज़रबंद से मुझे मुक्त कीजिए, मैं नौतनपुरी में जाकर के उस बसंत ऋतु का आनंद ले सकूं, या आप मेरे दिल रूपी धाम में आइए। अगर मुझे यहीं रहना है तो भी अकेले क्यों छोड़ते हैं, आप दिल में तो पधार सकते हैं, हृदय धाम में विराजमान हो सकते हैं, कुछ भी आप करिए हे मेरे धनी। आरुता एकला न जाए, पर हमें अकेले न छोड़िए। एक लड़ी परदेश माँ मुनि मुकीने कांचा लिया। एक अकेले छोड़ देना ये प्रियतम का काम नहीं है, इसलिए आप आइए और मुझे संभालिए। धनी बिना कामनी घनु कलपे रोता ते वाणु बाई। ये जो कामनी सखियां हैं ना, धनी को चाहने वाली सखियां, धनी मिलन की इच्छा रखने वाली जो सखियां हैं, धनी के बिना कलपती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं। रोता ते बाणु बाय, रो रो करके कभी तो सारी रात ही नींद नहीं आती है, मेरे धनी कहाँ हैं, मेरे पिया कहाँ। ऐसे करते करते प्रभात प्रातः काल शुरू हो जाता है, रोते रोते बिलखते हुए, नींद ही नहीं आती है उनकी याद में, ऐसा समय भी चला जाता है। दिन दोहेला जाए घनु मुने। हे धनी, आपके बिना दिन भी दुखदाई मुझे लगता है। बलि बसे के वसंत, बसंत ऋतु है, पर क्या करें, ये तो विशेष ऋतु है। सब ऋतुओं में ऋतुराज बसंत कहते हैं, ऋतुओं का राजा है ये बसंत, ऐसे भी करके कहते हैं। परंतु इस बसंत ऋतु में भी हम करें क्या अकेले।
તે તમે જાણો છો મારા बाला जे विध जीवने बहनता। हे बाला जी, आप तो सब जानते हैं कि अकेले रहने में कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है, ये सब आपको पता है। जे विध जीवने बहनता, मेरा जीव जिस चीज़ को बहन कर रहा है, सह रहा है, जिस पीड़ा को, जिस कष्ट को हमारा जो जीव है, जिस वेदना को वो प्रताड़ित हो करके वो उसको झेल रहा है, सो तो आप सब जानते हैं, देखते हैं। ऋतुमाए ऋत बसंत घनी रूढ़ी, ऋतुओं में बसंत ऋतु अत्यंत सुंदर ऋतु है। जेमा मोरे बन रहा है, वन वृक्ष एकदम प्रफुल्लित होते हैं क्योंकि हरियाली छा जाती है। सब में हरियाली छाने के बाद वृक्षों को भी आनंद आता है, क्योंकि वृक्ष में हरियाली आती है ना, तो क्या होता है कि सूर्य की किरणें मिलने से उनको भी परिपक्व होने का, वृक्ष को भी पूरी तृप्ति होने का, गर्मी मिलने का अनुभव होता है। पत्तों के द्वारा सूर्य की रोशनी एक ऊर्जा बन करके वृक्ष के अंतर्गत चली जाती है और वृक्ष में भी बढ़ने के लिए, पल्लवित होने के लिए, फलित और पुष्पित होने के लिए मौका मिलता है। तो कहते हैं बन रहा है, वन वृक्ष प्रफुल्ल हो रहे हैं। विध विधना रंग ले रे बेलड़ियों, और वन की बेलड़ियाँ जो है, क्योंकि वन तो 3 प्रकार के होते हैं ना, एक तो वृक्ष होते हैं, दूसरी बेलियाँ होती हैं, तीसरे घास फूस होते हैं ना। घास फूस का अस्तित्व एकदम जमीन लेवल में होता है, नीचे नीचे घास फूस बहुत लंबे नहीं हो सकते। बेलियाँ लंबी होती है परंतु अकेले खड़ी नहीं हो सकती, उसको वृक्ष का सहारा चाहिए। घास फूस तो छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए बेलियाँ कहाँ वृक्ष ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। और वृक्ष अपने खड़े हैं, 3 तरह की पैदाइश है ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बेलियाँ भी इस ऋतु में क्या है कि विध विधना रंग ले रे बेलड़ियाँ, अनेक रंग लेकर के, अनेक फूलों को फूलने की प्रतिभा लेकर के, वन तने कंठ बलाए, वन वृक्षों से वो लिपट जाती है, कंठ से लगने की भांति। जैसे बच्चे माँ बाप के कंठ में लटक जाते हैं ना, तो इसी तरह से वृक्षों के कंठ में बेलड़ियाँ लटक रही है, बेलियाँ वहाँ पर खूब लटकी हुई है, और वृक्ष भी बेलियों को अपने कंठ में लगा करके खुश हो रहे हैं। जैसे बच्चों को गले लगा करके माँ बाप खुश होते हैं ना, ऐसे ही वृक्षों को भी बड़ा आनंद आ रहा है बेलड़ियों को साथ लेकर के, तो आनंद का वो भी अनुभव कर रहे हैं। एणी रुत एक लड़ी मुने केम मुको छो प्राणनाथ, हे प्राणनाथ धनी, ऐसी ऋतु में हम भी आपके चरणों में लिपटना चाहते हैं, आपके साथ एकाकार होना चाहते हैं, आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। पर मुझे ये नज़रबंद ऐसे समय में, हे प्राणों के नाथ प्राणेश्वर, मुझे अकेले मत छोड़िए, निराश मत कीजिए। जीव सकोमल कूपल मेले रमबा श्यामलिया ने साथ, मेरा जीव जो है कोमल बन करके, कोपल की भांति, जैसे फूल फूलने से पहले कोपल बोलते हैं ना, कली कलियाँ होती है ना, तो जीव भी उस कली की भांति एकदम सुकोमल बन करके अपने श्यामलिया मतलब, श्यामलिया मतलब श्री कृष्ण, श्याम को ही श्यामलिया कहा जाता है। तो ऐसे श्री कृष्ण के साथ रमण करने के लिए मेरा जीव भी तरस रहा है, वो भी उमंग में अपनी कोमलता को बिखेर रहा है। अमृत बाबाए बसंतनो, बसंत ऋतु में हवा चलने से अमृत सिंचन होने का अनुभव होता है ना। ठंडी हवा नहीं है, मधुर हवा है, शीतल मंद सुगंध कहते हैं ना, शीतल हवा बसंत ऋतु में बहती है और मंद मंद और सुगंध को लेकर के, हवा अपने साथ सुगंध लेकर के भी बहती है और दुर्गंध लेकर के भी। लोगों ने दुर्गंध फैला दिया तो हवा दुर्गंध को भी लेकर के चलती है, कहाँ कहाँ दूर दूर तक पहुँचाती है। कहीं बाग बगीचा है, वन वृक्ष है, तो वहाँ की सुगंधी को लेकर के चलती है, जो मिले उसको लेकर के। पर वनों का काम है सुगंधी फैलाना,
मनुष्य तो दुर्गंधी फैलाता है, सब जगह कचड़े डाल देता है, पर वनस्पति दुर्गंधी नहीं फैलाते, वो सर्वत्र सुगंधी फैलाते हैं। इसलिए ऐसे समय में हवा भी वन वृक्षों से आए हुए सुगंधी को लेकर के अमृत का सिंचन करते हुए बह रही है। लहरों लिए बन रहा है, वन वृक्ष भी हवा के साथ झोंके खा रहे हैं, इधर से उधर डोल रहे हैं, हवा का आनंद ले रहे हैं, शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कसरत कर रहे हो। मनुष्य भी शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए कसरत करता है ना, ऐसे ही वन वृक्ष भी हवा के झोंके में इधर उधर झूमते हुए अपनी तंदुरुस्ती को बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है, और आनंदित हो रहे हैं। हवा की उस सुगंधि को ग्रहण करके ये भी आनंदित हो रहे हैं। ए रुत देखी जीवन बिना ते मारे जीवे न खमाए, पर ऐसी ऋतु में मेरे धनी मेरे साथ नहीं है, मेरे जीव के जीवन मेरे साथ नहीं है, मेरे से सहा नहीं जा रहा है। धनी आप आइए, मिलिए, ताकि हमें भी आनंद उत्सव मनाने का अवसर मिले। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए आनंद बढ़ाने वाली उपस्थिति होगी। बस आप पधारिए, कल कली कहूँ छू तमने आवजो आणी क्षणे, कहते हैं ना, इसी क्षण आप पधारिए। हम आपको तड़पते हुए बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हवे के विद करो रे बाला तमे कहाँ थया मोसू एमा, हे बालाजी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा निर्दयी व्यवहार क्यों कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। जो अपनी अंगनाएं हैं उनको तो प्राण प्रिया समझ करके चरणों में रखना चाहिए, उनको दूर करना, उनको तड़पाना, उनको रुलाना, ये कौन सा धर्म है। पर हे बालाजी ऐसे आप क्यों कर रहे हैं कि ऐसे समय में मारे जीव न खमाए, मेरी जो है अंतर आत्मा इसको नहीं सह पा रही है, मेरा जीव इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति हो रही। हवे कई विद करो रे बाला तमे कहाँ थया मोसू एम, अब क्या करें, मेरे साथ ऐसे आप क्यों हो गए, मेरे साथ इस तरह से व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं। धनी आप तो मेरे साथ करुणा का व्यवहार रखिए, प्रेम का व्यवहार रखिए। मुने मेली एक लड़ी तमे बेससो करारे के माँ, मुझे अकेले छोड़ करके, त्याग करके, मेरे से जुदा हो करके आपको शांति भी कहाँ मिलेगी अकेले रहने में। क्योंकि आप देखिए, एक पति पत्नी को छोड़ करके कहीं दूर बैठा हुआ है, शांति तो उसको भी नहीं मिलेगी, पत्नी को भी शांति नहीं मिलेगी, पति को भी शांति नहीं मिलेगी। पर कभी कभी हठ के चलते ऐसा हो जाता है ना, मन में हठ आ जाता है, हठ धर्मी कहते हैं ना, हठ लेकर के लोग बैठते हैं तो दोनों ही तड़पते हैं, दोनों के मन में शांति नहीं है। दूसरा उदाहरण, कभी कभी बालक हमसे दूर हैं, माँ बाप अलग हैं, बच्चे अलग हैं, वो भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसे ही आत्माएं भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकती हैं, तड़पती हैं, वेदना व्यक्त करती हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि हे बालाजी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मेरे बिना आप कैसे रहेंगे, मुझे त्याग करके, मुझे छोड़ करके। तमें बेससो करारे के मैं शांतिपूर्वक आप कैसे बैठेंगे, नहीं बैठ पाएंगे, आपको भी मन में अशांति होगी। इंद्रावती रो रही है और सखियां तड़प रही हैं, ऐसा सोच करके आपके मन में भी अशांति तो होगी, अवश्य आपके मन में अशांति प्रकट हो रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। फिर कहते हैं जो अनेक अवगुण होए मारा तोए तमें ले सो सार, कहते हैं मेरे में अनेक अवगुण हो सकते हैं, अनेक अवगुण होने पर भी आप ही तो हमारे धनी हैं, और किसके सहारे जाएं, किसको पुकारें, और कोई पुकारने से सुनकर आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने तो आप ही को पूजा है, आप ही का ध्यान किया है, इसलिए आपको ही आना होगा। अवगुण को भुला दीजिए, गुण अवगुण सबके माफ़ किए, ऐसी चौपाई आती है ना। गुण अवगुण जो भी हो गया सो हो गया, संसार में आने के बाद तो होता ही है, परंतु
आप ही तो हमारी खबर लेने वाले हैं, आप ही हमारे स्वामी और आप ही हमारे धनी है, इसलिए आप नहीं आए तो कौन आएगा। हमें कल्पता तमें दुखासो ते नेचे जानो निर्धार। इतना आप भी समझ लीजिए कि मुझे तड़पाने से आप भी तड़पेंगे। तड़पाने वाला भी तड़पता है कभी कभी, दूसरे को ही तड़पाया जाएगा ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। जो तड़पाता है ना वो भी तड़पता है कहीं न कहीं। इसलिए हमें दुखी बना करके आप सुखी नहीं हो सकते हैं। हमें कल्पता तमें दुखासो। कभी कभी हमें रोते हुए देख करके आपको भी रोना आ जाएगा। जैसे बच्चे रोते देख देख करके माँ बाप को रोना आ जाता है ना। शिष्य लोग दुखी हैं तो गुरुजनों को भी रोना दुख होता है, मन में पीड़ा होती है। हे राज जी ये पीड़ा हरण कीजिए, ये दुख हरण कीजिए, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। तो श्री जी महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं, ते नेचे जानो निर्धार। निश्चय ही हे धनी आप जानिए, आप तो दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। इसलिए करुणा ही आप बारंबार बरसाते रहिए, कृपा बरसाते रहिए, ताकि हम आपकी कृपा का अनुभव कर सकें और नज़रबंद में रहते हुए भी हृदय में आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। नज़रबंद से छूटते ही आपकी सेवा में सदा संलग्न हो सकें। ये एक सठ ऋतु की एक पुकार, एक विनती, एक प्रार्थना हमें भी जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोग से हम भी एकदम निर्मल बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं। इसलिए श्री जी महाराज सठ ऋतु के माध्यम से हमें विरही बनने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो ये हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। बसंत ऋतु की आधी चौपाइयाँ हमने सुनी और कल संपूर्ण बसंत ऋतु को हम लोग सुनेंगे। फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर अधिक मास, सठ ऋतु का ज्ञान चल ही रहा है। जैसे श्री जी प्रभावमान करते हैं ऐसे ही हम भी चर्चा के माध्यम से प्रभावमान करके आप सब तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके आज हम लोग चर्चा सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार चर्चा का आनंद लेते रहेंगे। आइए आज के दिन मंगलधाम में, ऐसे तो मैं 7 दिन मंगलधाम से बाहर था, नेपाल की यात्रा में था। तो 15 तारीख को ऋतु अग्रवाल के बेटे उदित अग्रवाल का जन्मदिन था। भंडारा हो गया मंगलधाम में। तो ऋतु अग्रवाल और उनके बेटे उदित अग्रवाल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और 15 तारीख को ही निरंजन लाल अग्रवाल राजीव जी के पिता की पुण्यतिथि थे, हैदराबाद निवासी। उनको भी धामवासी आत्मा को भी बहुत श्रद्धांजलि और परिवार के सभी सदस्य को भी मंगल बधाई मैं देता हूँ। और आज के दिन गिरिडीह और नोएडा से नरेश चौहान, अंजू चौहान, अरुण राजगढ़िया, नम्रता राजगढ़िया दर्शनार्थ पधारे हुए हैं। और मंगलधाम में उनकी ओर से भंडारा है, पारायण भी है। तो सभी पधारे हुए महानुभावों को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए उनका कार्यक्रम अच्छी तरह से सुसंपन्न हो, ये भाव रखते हुए आज की चौपाई को हम दोहरा रहे हैं जय जयकार के साथ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जो अनेक अवगुण होए मारा, तो है तमे ले सो सारा। हमें कल्पता तमे दुखासो, ते नेचे जानो निर्धार। ते नेचे जानो निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। हम जैसी तुम जिन करो
Hare